सिर्फ 1 मिनट। हारते तो आप तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं। जिंदगी में हार मान लेना कभी कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए। ये जो छोटी मोटी नाकामियां आती हैं जिससे आप बदल होकर बैठ जाते हैं, मुमकिन है वो कामयाबियों की मंजिल पे पहुंचने का एक रास्ता हो। आपको दूर किसी शहर में जाना है ट्रेन के जरिए, घर से निकलते हैं और रुकावटें शुरू आती हैं। कभी टैक्सी नहीं मिल रही है, कभी ट्रैफिक जाम है, स्टेशन पे पहुंचे तो मालूम है गाड़ी चलने वाली है, और गाड़ी चली तो उसके बाद एक रुकावटें। कभी मालूम है कि इंजन फेल हो गया है, कभी मालूम है कि क्रॉसिंग में गाड़ी खड़ी हो गई है, कोई रास्ते में हादसा हो गया किसी और गाड़ी का, अभी गाड़ी खड़ी हो गई है। आप कुड़ते रहते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या आप ट्रेन छोड़ के वापसी का सफ़र पकड़ते हैं? नहीं। इसलिए कि आपको मालूम है कि आप मंजिल पे इन तमाम रुकावटों के बावजूद पहुंच जाएंगे, और हार मान लेना कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि रुकावटें जितनी मर्जी आएँ, नाकामियाँ जैसी भी आएँ, पहली बात तो ये मालूम करने की कोशिश करें कि आखिर आप में कमी क्या है। जब तक आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी कमी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसका प्रॉपरली इलाज भी नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ मायूस होकर बैठना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरी तरीके से एनालाइज करें कि कहाँ मुझसे कमी रह गई है। और इस प्रोसेस में कभी छोटी मोटी अगर कोई जीत आ जाए, कामयाबी आ जाए, तो बेजार होकर ना बैठ जाएं, बल्कि उसको सेलिब्रेट करें, खुश हों, अपने आप को दाद दें कि मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है। इसी से तो आपके अंदर अज़्म पैदा होगा कि हाँ, अगर ये छोटी कामयाबी आ गई है जिस पर मुझे फ़ख्र है, तो इंशाल्लाह आगे बड़ी कामयाबी भी आएंगी। फिर देखिए, एक आदमी के अंदर अपनी एक कोई विजदानी तो ताकतें होती हैं जिसको पता देती है मंजिल का। आप अपने विजदान की आवाज़ के ऊपर तवज्जो दें। आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल ये कहता है कि आप जीतेंगे, तो उस आवाज़ को ना दबाएं। और एक आखिरी चीज़ ये है कि अपनी अंदरूनी ताकतें और अपनी अंदरूनी सलाहियतों को आप तलाश करें। क्यों? इसलिए कि आपकी अंदरूनी ताकतें वो हैं जो आप ही ढूंढ सकते हैं। कोई दूसरा ढूंढ के नहीं बता सकता कि तुम्हारे अंदर ये अंदरूनी ताकत है। जब आप अपनी अंदरूनी ताकतों को ढूंढेंगे, तो फिर कामयाबी अपना रास्ता खुद बना लेगी। मैं आपसे एक मिसाल दूंगा, और आपने अक्सर उसके बारे में सुना भी होगा। एक खातून थी जिनका नाम था J.K. रोलिंग। अजीब इनकी बेचारी की ज़िंदगी के हालात अगर देखें तो शौहर से सेपरेशन हो गई, एक बच्ची की जिम्मेदारी जेसिका की इनके ऊपर थी, लेकिन ज़रिया आमदनी कुछ नहीं था। हाँ, उनको अपने कलम की ताकत पे यकीन था कि जिस दिन मैं क्लिक कर जाऊंगी अपने कलम की ताकत से, तो मेरे सारे माशरती और घरेलू मसाइल हल जाएंगे। उन्होंने एक नावल लिखा। पहले एक मारूफ पब्लिशर को नावल भेजा गया, तो वहाँ से नामे जवाब आया। दूसरे ने पढ़ते ही इसको वापस कर दिया कि हमारे मेयार का नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पब्लिशर्स ने उस औरत की तहरीर को मुस्तरद कर दिया, ये कहकर कि ये हमारे मेयार की नहीं है, इसे हम नहीं छाप सकते हैं। एक 13वां कोई छोटा सा पब्लिशर था, उसने रिस्क ले लिया। उसने कहा मैं छाप दूंगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, सिर्फ 1000 किताबें छापूंगा। उस दिन कामयाबी की देवी ने उन 1000 किताबों की इशाअत पे J.K. रोलिंग के दरवाजे पे दस्तक दे दी। वो जो सफ़र शुरू हुआ 1000 किताबों की इशाअत से, आपको मालूम है आज उसके दुनिया भर में 2024 तक में 60 करोड़ नॉवेल बिक चुके हैं। $1 बिलियन राइटर कहती है वो। 55 ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ है। और जब उसका कोई नॉवेल रिलीज़ होता है तो एक रात पहले से लोग कतार बांध के बैठ जाते हैं जहाँ पे वो नॉवेल आना है। सारी रात बैठ के इंतज़ार करेंगे ताकि सुबह कतार में लगते ही जाके उसको अपनी किताब को हासिल कर लें। और मज़े की बात यह है कि बुक स्टोर से निकलने के बाद वहीं सड़क पे बैठकर दिलचस्पी से वो नावल ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। वो खातून जिसके तहरीर को 12 मारूफ पब्लिशर्स ने मुस्तरद कर दिया था। J.K. रोलिंग ने कुछ छोटी छोटी सी बातें की हैं अपनी कामयाबी के सफ़र के बारे में, और मेरा ख्याल है जब हमें किसी मंजिल पे पहुंचना हो तो हमें उनकी बातों पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए जो इन हालात से गुजर कर उस मंजिल तक पहुंचे हों। एक उससे बड़ी अजीब सी बात यह कि कभी ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा न करें जो खुद सोच सकती है। अगर आप ये नहीं देख सकते कि उसने अपना दिमाग कहाँ रखा है, यानी आप जब भी किसी पर रिलाई करें तो उसकी सोच आपकी गिरफ्त होनी चाहिए कि ये क्या सोच रहा होगा। दूसरी बड़ी अहम बात उसने की कि टैलेंट और जहानत ने कभी भी तकदीर को मुनाफी नहीं बनाया। हम समझते हैं कि हमारी तकदीर ही नहीं है, तो वो इसमें एक ब्लेंड क्रिएट करती है कि टैलेंट और जहानत अपनी जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैलेंट और जहानत से तकदीर की नफ़ी हो जाए। तकदीर अपनी जगह पे
اور ٹیلنٹ جہاں سے یقین اس مقام تک پہنچائے گی۔ ایک بات تو اس سے بڑی کام کی کہی ہے، اور وہ یہ کہ انٹرنیٹ نوجوانوں کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور لعنت بھی۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ ایسا ہے کہ دنیا کی بہترین 2 یونیورسٹیاں یوٹیوب اور گوگل ہر لڑکے کی ایکسیس میں ہیں، لیکن ہم تو صرف ریل میں اور فیس بک میں ادھر ادھر پھنس کے رہتے ہیں۔ وہی کہتی ہیں کہ جب مجھے آزاد کر دیا گیا، یعنی شوہر سے سپریشن ہو گئی، تو میرے اندر بہت خوف آ گیا تھا، لیکن میری ایک بیٹی تھی جس کو میں بہت پسند کرتی تھی، اور میرا ایک پرانا ٹائپ رائٹر تھا۔ یہ دونوں چیزیں میرے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گئی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنایا، بیٹی کی محبت نے اور ٹائپ رائٹر کی طاقت نے، ورنہ زندگی ختم ہو گئی تھی۔ پھر جے کے رولنگ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے اعصاب مضبوط ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے اعصاب مضبوط نہیں اور اعصاب جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کامیابی تک پہنچنا ذرا مشکل ہے۔ تو اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیے۔ زندگی کا ایک عجیب سے پہلو یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھیں جو آنے والا ہے وہ تو آئے گا، اور ہمیں اس سے ملنا بھی پڑے گا جب وہ آئے گا، تو اس لیے کبھی بھی پریشان نہ ہو، جو ہونی ہے وہ تو ہو کر رہنی ہے، فیس کرے اس چیز کو، آنے والا آئے گا اور آپ کو اس سے ملنا بھی پڑے گا۔ جے کے رولنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ اکثر بے حسی اور غفلت جو ہے وہ ہمیں ناپسندیدگی سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نفرت اور ناپسندگی یہی نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن جے کے رولنگ ایک کامیاب خاتون مصنف ہی کہتی ہیں کہ نہیں، زندگی میں ہماری بے حسی اور ہماری غفلت ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جے کے رولنگ کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بنیادی طور پر ہماری صلاحیتوں سے کہیں زیادہ عمل دخل ہماری چوائسیز اور ہمارے انتخاب کا ہوتا ہے۔ جیسا ہم انتخاب کریں گے اور جیسے ہماری چوائسیز ہوگی ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ وہ اس تصور کے بڑے خلاف ہیں کہ آدمی ناکامی کے خوف سے بیٹھ جائے۔ جے کے رولنگ کہتی ہے کہ کسی چیز میں ناکام ہوئے بغیر جینا ناممکن ہے۔ جب تک آپ اتنی احتیاط سے زندگی گزاریں کہ شاید آپ کل زندہ بھی نہ رہیں، ایسی صورت میں آپ یعنی اتنی زیادہ احتیاط بھی نہ کریں کہ احتیاط کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ جے کے رولنگ کہتی ہے کہ کسی چیز میں ناکام ہوئے بغیر جینا ناممکن ہے، اگر جینا ہے تو ناکام بھی ہونا ہے، اور اتنی احتیاط نہ کریں زندگی میں کہ زندگی اس احتیاط کے اندر ہی گزر جائے۔ ایسی صورت میں آپ یقین کیجئے کہ آپ پہلے ہی ناکام ہو گئے۔ ایک بہت اہم بات جے کے رولنگ نے یہ کہی ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کا صحیح پیمانہ یا اس کا ظرف دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے، اپنے برابر والوں سے کیسا سلوک کرتا ہے، اس سے اس آدمی کے بارے میں آپ کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ تو یہ وہ 10 بڑی اہم باتیں تھیں جو جے کے رولنگ نے کہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیال رکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔